नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज हम उस सवाल पर चर्चा करेंगे जो इस लोकतंत्र की आत्मा को चीर कर रख देता है, जहां पे क्या सच में ईवीएम की चोरी हो रही थी? क्या देश की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस चोरी को पकड़ लिया है, या फिर ये सब चोरी अफवाहें हैं? आज हम इसी की पर्दे उधेड़ेंगे। इसीलिए वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि वोट डालने के बाद आपकी उंगली पर लगी स्याही तो दिखती है, मगर उस मशीन के भीतर आपकी आवाज कितनी सुरक्षित है? क्या लोकतंत्र का भविष्य एक बटन दबाने से तय होता है, या उसे दबाने के बाद भी कहीं कोई उंगलियां उसे मोड़ देती हैं? इसलिए आज हम बात करेंगे उन खबरों की जिनके मुताबिक सीजेआई ने खुद अपनी निगरानी में ईवीएम की जांच करवाई, और ये वही खबरें हैं जो टीवी के प्राइम टाइम में जगह नहीं बना पाई, जो अखबारों के पहले पन्ने पर नहीं छपी, लेकिन जिनकी गूंज सोशल मीडिया की गलियों में फैल रही, उसे हम देखेंगे। दोस्तों, हमारे यहां ईवीएम को वोटिंग की गारंटी माना जाता है। ये कहा जाता है कि इसमें कोई छेड़छाड़ संभव ही नहीं। इसलिए हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन सवाल उठता है, अगर नहीं हो सकती तो फिर इतनी अफवाहें क्यों उड़ती हैं? क्यों बार बार विपक्षी दल अदालत की चौखट खटखटाते हैं? क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होती हैं? क्या आप जानते हैं, इस बार की सुनवाई में सीजेआई ने कहा हमें टेक्निकल टीम बुलाकर एक एक मशीन की जांच करवानी होगी। इसलिए यह वाक्य अपने आप में बड़ा भारी था। जहां पे एक रिपोर्ट के मुताबिक एक गोपनीय जांच के दौरान सीजेआई ने कुछ ईवीएम में डेटा गड़बड़ी के संकेत देखे। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक बयान में नहीं हुई, मगर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चोरी पकड़ी गई। और फिर यही वो वाक्य है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी, जिसके बाद भी कई न्यूज चैनल खामोश रहे। कुछ ने इस खबर को छोटा सा टिकर बनाकर चलाया और फिर गायब कर दिया। लेकिन सवाल वहीं खड़ा रहा कि अगर सीजेआई को शक हुआ तो शक की बुनियाद क्या थी? इसलिए आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत अगर खुद मशीन की तह में झांक रही है तो लोकतंत्र की बुनियाद कितनी असुरक्षित है। जहां पे रात के करीब 7:30 बजे कुछ अफसरों की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ईवीएम को सील खोलकर अदालत कक्ष में रखा गया। फिर सीजेआई ने एक टेक्निकल अफसर से सवाल किया, क्या आप गारंटी देते हैं कि यह मशीन सुरक्षित है? अफसर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सर, अब तक कोई गड़बड़ी साबित नहीं हुई है। लेकिन उस रात अदालत में बैठे लोगों ने महसूस किया कि सीजेआई का चेहरा सख्त था, क्योंकि एक डेमो वोट डालने पर मशीन की गिनती और प्रिंटेड स्लिप में अंतर आया। इसलिए यही वो क्षण था जब पहली बार खुले मंच पर ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। जहां पे आपने देखा होगा, जिस मुद्दे पर प्राइम टाइम में चीख चीख कर डिबेट होती है, वहीं इस मामले में कई बड़े एंकर खामोश रहे, क्योंकि अगर यह खबर सही साबित हो जाती तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। इसीलिए अब सोचिए, क्या मीडिया का काम सवाल उठाना नहीं था? क्या मीडिया को नहीं पूछना चाहिए था कि देश की सबसे बड़ी अदालत मशीन पर सवाल क्यों कर रही है? लेकिन जो लोग लोकतंत्र के चौकीदार कहलाते हैं, वो चौकीदारी छोड़कर किसी और गलियारे में टहलते रहे। इसलिए जिस वक्त सीजेआई ने मशीन की जांच की बात कही, सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया। विपक्ष को लगा जैसे एक मौका मिल गया, और एक ऐसा मौका जिसका इंतजार वो बरसों से कर रहे थे। वो मौका जिससे वो पूरे सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर सके। जहां पे आपने गौर किया होगा, हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठते हैं। चुनाव हारने वाला दल हमेशा कहता है मशीन में गड़बड़ी थी, और चुनाव आयोग जवाब देता है मशीन बिल्कुल सही थी। मगर इस बार फर्क यह था कि सवाल विपक्ष ने नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उठाया, जिसके बाद यहीं से सारा समीकरण बदल गया। फिर इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। फिर कांग्रेस प्रवक्ता ने कैमरों के सामने आकर कहा, हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है। इसलिए आज सीजेआई ने भी माना कि मशीन की जांच जरूरी है, जहां पे ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। फिर उनके बगल में तृणमूल कांग्रेस के नेता खड़े थे। उन्होंने माइक संभालते ही कहा, आज साफ हो गया कि ये मशीनें किसी के इशारे पर चल रही हैं।
हम इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चाहते हैं। फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक कदम और आगे जाकर कहा, देश को धोखा दिया गया और हम ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हैं और कागज की बैलेट ही लोकतंत्र का एकमात्र विकल्प है। इसलिए आप सोचिए, ये वही नेता हैं जिन्हें अक्सर एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं होता, मगर जैसे ही मशीन की साख पर सवाल उठा, सारे विरोधी एक मंच पर खड़े हो गए। किसी ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा तो किसी ने गंभीर साजिश। फिर मीडिया के कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किया कि यह चुनावी इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन क्या यह वाकई सच्चाई का पल था या फिर सियासत का नया खेल? ये सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए रात में दिल्ली के लुटियंस जोन में एक बैठक हुई। सूत्र बताते हैं कि विपक्षी दलों ने तय किया, अब हर रैली में ईवीएम का मुद्दा उठाया जाएगा और जनता को बताया जाएगा कि उनकी वोट की हिफाजत खतरे में है। फिर कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आता है तो चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करानी होगी। और फिर कांग्रेस की ओर से कुछ वरिष्ठ नेता बोले, ईवीएम की गड़बड़ी साबित हुई तो 2014 से लेकर अब तक के चुनावों की वैधता पर बहस छिड़ जाएगी। इसीलिए अब आप सोचिए, अगर पिछले चुनावों की वैधता पर सवाल उठ गया तो इसका मतलब क्या होगा? कितनी सरकारें अवैध कहलाएंगी, कितने सांसदों की कुर्सियां छिनेंगी, कितना बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होगा। इसीलिए यही डर सत्ता पक्ष के चेहरे पर साफ दिख रहा था। जहां पे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में ये खबर फैल चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच शुरू कर दी है। जहां पे लोग चाय की दुकानों पर बहस कर रहे थे कि सही किया, इतने साल से खेल चल रहा था। कोई कह रहा था, भाई ये सब विपक्ष की चाल है, हार गए तो मशीन को दोष दे रहे हैं। मगर एक बात सबकी बातचीत में संदेह थी, जहां पे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली वही भावना है। इसीलिए क्या विपक्ष का हमला सही था? क्या वाकई कोई बड़ी षड्यंत्र चल रहा था या ये मौका देखकर राजनीतिक लाभ कमाने की होड़ थी? दोस्तों, सच्चाई ये है कि सवाल अब सिर्फ ईवीएम का नहीं रहा। सवाल ये है कि लोकतंत्र पर जनता का भरोसा कितना बचा है। अगर ये भरोसा डगमगा गया तो किसी भी सरकार की वैधता संदिग्ध हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सवालों का जिंदा रहना जरूरी है। आज मैंने वही कोशिश की है, सवालों को आपके दरवाजे तक पहुंचाने की। अब जवाब आपको खुद तलाशने होंगे। लेकिन विपक्ष की इस तीखी घेराबंदी के बीच देश की सबसे अहम संस्था चुनाव आयोग खामोश नहीं बैठा, क्योंकि अगर उसने चुप्पी साधी रहती तो भरोसे की जो बची खुची डोर थी वो भी टूट सकती थी। इसलिए आज सुबह सुबह आयोग ने एक आकस्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया हॉल खचाखच भरा था। वहां मौजूद पत्रकारों के चेहरों पर एक ही सवाल तैर रहा था, क्या आयोग मान लेगा कि गड़बड़ी हुई, या फिर वही पुराना बयान, ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसलिए आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मंच पर आए। चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। फिर माइक उठाकर बोले, हम ये साफ करना चाहते हैं कि देश भर में प्रयोग की गई सभी ईवीएम मशीनें अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी हैं। जहां पे कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि किसी मशीन में जानबूझकर छेड़छाड़ हुई। जिस घटना का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया गया वह तकनीकी त्रुटि का मामला था, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। जहां पे उनकी आवाज में भरोसा था या घबराहट, यह तय करना मुश्किल था। फिर इसके बाद एक अधिकारी ने बड़ी सावधानी से शब्दों का चयन करते हुए कहा, हमें दुख है कि ईवीएम पर संदेह फैलाया जा रहा है। यह संस्थाओं की साख को कमजोर करता है। हम सुप्रीम कोर्ट की जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि हर सवाल का जवाब मिल सके। यह बयान सुनकर वहां बैठे कुछ पत्रकारों ने आंखें उठाईं। क्या यह भरोसे की दीवार मजबूत करने की कोशिश थी या किसी गहराते संकट को दबाने की? जहां पे आयोग का कहना था कि अगर मशीन में गड़बड़ी होती तो एक नहीं हजारों बूथों से शिकायतें आती, मगर क्या जनता इन दलीलों से संतुष्ट हुई? यह सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि हर आम वोटर को तकनीकी शब्दों की बारीकियां समझ नहीं आती। उसे तो बस ये दिखता है कि वोट उसने डाला था मगर जीत कोई और गया। और जब भी चुनाव आयोग किसी संदेह को तकनीकी खामी कहकर खारिज करता है तो शक की दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। जहां पे कुछ पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने की कोशिश की और जब सीजीआई ने डेमो वोट में त्रुटि देखी तो क्या वो भी तकनीकी खामी थी? आयोग के अधिकारी ने कहा, यह जांच का विषय है, हम अभी कुछ भी अंतिम तौर पर नहीं कह सकते। यानी
यानी साफ था आयोग अपनी रक्षा में दीवार खड़ी कर रहा था, मगर दीवार में दरारें दिख रही थीं। इसलिए दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग वो संस्था होती है जिस पर आखिरी भरोसा रखा जाता है। अगर वही सवालों के घेरे में आ जाए तो लोकतंत्र की पूरी इमारत डोलने लगती है। इसीलिए आज आयोग की सफाई में तर्क थे, आंकड़े थे, लेकिन भरोसे की कमी भी साफ दिख रही थी। और भरोसा वही चीज है जो कागज की नहीं दिल की अदालत में पैदा होता है, जहां पे चुनाव आयोग ने सफाई दे दी कि विपक्ष ने हमला कर दिया। अब अगली चाल अदालत की थी, लेकिन